तो फ्रेंड्स, कुलेश्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो गई हैं और अब गाजर का सीज़न भी आ गया है। तो गाजर के सीज़न में गाजर का हलवा ना बने और सर्दियां आ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाना उससे भी ज़्यादा, क्योंकि गाजर का हलवा बनते के साथ ही कब ख़त्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ये बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ही पसंद आता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने 3 लीटर दूध लिया है। दूध की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन दूध जितना ज़्यादा होगा हलवा उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और दूध को अब हम गर्म कर लेते हैं और इसे चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 किलो गाजर ली है। इसको हमने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इन गाजर को अच्छे से छील लेंगे। इस पे कोई भी छिलका या कोई भी रूट नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छे से छील लेंगे सभी गाजर को और सारी गाजर छीलने के बाद अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी गाजर छिलकर तैयार हैं। इधर दूध में भी एक अच्छे से उबाल आ चुका है और अब मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है, ताकि दूध धीरे धीरे अच्छे से पकता रहेगा। ध्यान रखना है कि हमें दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। और यहाँ पर गाजर छील कर तैयार कर ली हैं और अब हम इन्हें कद्दूकस करेंगे। हम गाजर को ज़्यादा मोटी तरफ से कद्दूकस नहीं करेंगे, बल्कि जो मीडियम वाली साइड है उसी से कद्दूकस करेंगे, ताकि गाजर के पतले पतले से स्लाइस बनकर तैयार हों। तो इस तरह से हम सभी गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको काट कर बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कद्दूकस करके बनाएंगे तो गाजर का जो रस है वो अच्छे से हलवे में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इधर हमारा दूध भी उबलते हुए इसे 45 मिनट्स हो गए हैं और अब ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है। और अब हम इसमें गाजर को डाल देंगे और गाजर को डालने के बाद हम इसे पहले स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। और उसके बाद जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसको चलाते रहना है। अगर आप इसे इसी तरह तेज़ फ्लेम पर छोड़ देंगे तो दूध बाहर निकल कर आ जाएगा। अब हमें तेज़ फ्लेम पर इसको इसी तरह चलाते रहना है और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि गैस को कभी कभी स्लो करके साइड में जो दूध और गाजर का पाक जम गया है उसको भी स्पैचुले की सहायता से उसको हम छुड़ा लेंगे, नहीं तो ये बाद में इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि इसे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो साथ के साथ इसको चलाते रहेंगे और इसे धीरे धीरे साइड से छुड़ाते रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने हलवे को चलाते हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका है और अभी भी इसमें आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी नज़र आ रहा है, क्योंकि जब तक इसमें दूध अच्छे से पकेगा नहीं तब तक इसमें कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने हलवे में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, एक गोले का टुकड़ा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने हलवे को गार्निश करने के लिए थोड़ा सा पिस्ता इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर इससे ज़्यादा हैं तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, या आप अपने हिसाब से लंबे या किसी भी तरह जो भी साइज़ आप इन्हें देना चाहें काट सकते हैं। गोले को मैंने पीसेस में ना काट कर इसे कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि कद्दूकस करने से इसका टेस्ट अच्छा आता है और बच्चे इसे खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अब जो हमारे हलवे में दूध है वो अच्छे से पक चुका है और अब हलवा ऑयल छोड़ने लगा है, क्योंकि इसमें
दूध से पूरी तरह से खोया बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि हलवा अब अच्छे से पक चुका है। मैं ड्राई फ्रूट्स काटने के साथ साथ इसे बीच बीच में चला रही थी। नहीं चलाने पर ये कढ़ाई में नीचे लग भी सकता है, क्योंकि अब इसमें दूध नहीं बचा है, दूध सारा खोया बन चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर खांड ली है, देसी खांड। आप चाहें तो इसकी जगह मिश्री या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, क्योंकि हलवा हमारा बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब बारी है हलवे में देसी तड़का देने की। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। और अब हम इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स, घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म होने पर मैंने इसमें काजू और बादाम डाल दिए हैं। और इन्हें धीरे धीरे इसी तरह चलाते रहना है जब तक कि हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। इससे हलवे में क्रंची सा टेस्ट आएगा, जिससे हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ ड्राई फ्रूट्स का, और मैंने इसमें गाजर का हलवा ऐड कर दिया है। और अब इसको 5 से 10 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे, ताकि घी हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप हलवे में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जी हाँ, हलवा बनकर अब बिल्कुल तैयार है। अब ये देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार है। और अब हमने इसमें सबसे लास्ट में 2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करने हैं। इसमें हमें हरी इलायची और साथ ही 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी का टुकड़ा हम इसी तरह डाल देंगे, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और साथ ही हलवे का फ्लेवर भी बढ़ा देता है। और इलायची को हम दरदरा पीस लेंगे, जिससे हलवे में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए हलवा बनकर तैयार है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश बाद में डालेंगे। पहले डालने से ये बहुत ज़्यादा फूल जाती है, तो बाद में डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। और अब ये देखिए हलवा हमारा बनकर अच्छे से तैयार हो गया है। और अब इसे देखने के बाद जिसके मुंह में पानी आया हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और हमने हलवे को सर्व कर लिया है प्लेट में। और अब हम इसे बारीक कद्दूकस किए हुए गोले से गार्निश करेंगे, और साथ ही ऊपर से इसके पिस्ता भी गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है।